सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं फिम्स इस्लामाबाद और ख़ुद की भी इनकी प्रैक्टिस है। तो अगर आपकी स्किन का कोई इशू है और ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका फेसबुक भी है और साथ में इंस्टाग्राम भी है। तो मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हैं। वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत शुक्रिया। और आज से कोई मेरे ख्याल 3-4 साल पहले आप 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 3 years बिफोर 3 साल पहले आए थे। तो अब ऑब्वियसली स्किन और मेडिसिन में हर दफ़ा कोई ना कोई जिद्दत आती है, तो वो भी आज इनसे मालूम होगा कि स्किन के हवाले से, क्योंकि बड़े इश्यूज लोगों को होते हैं स्किन के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और साथ में नई आजकल आ गई हैं, फेशियल्स आ गए हैं, स्किन के इश्यूज भी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, मौसम गर्मी। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर आपके पास जो आजकल केसेस आ रहे हैं वो स्किन से रिलेटेड कौन से इशू है जो कि आप कह रहे हैं कि बहुत रैपिडली फैल गया है? देखिए, जो आपने बात की ना मैडम, वो ये है कि दो चीज़ें, मौसम और हमारी जो डाइट है ना, ये हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी बड़ा सीरियस इम्पैक्ट डाल रही है और साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सही। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी मच प्रोन टू जंक फूड। जंक फूड खाते हैं और वो मतलब उनकी रूटीन कोला ड्रिंक्स एंड ऑल बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनमें पीसीओएस का जो रुझान है या पीसीओएस की जो रेशो है हमारे उसमें खवातीन में, वो बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के ऊपर फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। आप देखते होंगे कि सराउंडिंग में अक्सर लोग बता रहे होते हैं आपको जी कि मैं फेस के ऊपर बाल निकल आए हैं तो मैं लेज़र कराने जा रही हूँ, या मैं कोई प्रोसीजर करा रही हूँ, या फिर मैं उसको वैसे घर में रिमूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि खवातीन के फेसेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या बन रही है? डाइटरी इंटेक, जो आपने खुद कहा है कि डाइट जो है हेल्दी डाइट ले नहीं रहे, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, और वेट गेन होने की वजह से क्या हो रहा है? पीसीओएस हो रहा है, जिसका एक साइड इफेक्ट है कि उसमें फेशियल हेयर ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब नाज़रीन, ये जो बाजार का खाना है ना, आप समझ लें कि आप लॉन्ग टर्म में जहर खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जहर खा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस तेल में बन रहा है, वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या कीमे की जगह पता नहीं, अल्लाह माफ़ कर दे, किसी और जानवर का कीमा भी मिक्स हुआ हुआ है, आपको नहीं पता। गरम गरम कबाब फलानी जगह खाने जा रहे हैं, पता चल रहा है इस वक्त कि आपको बीच में पता ही होगा, लाहौर मुख्तलिफ जगहों पे जो गोश्त पकड़ा गया था वो गधों का और कुत्तों का गोश्त था। तो अब आप सोचें कि आप लोग कैसे फिर भी जा रहे होते हैं और इतने पैसे दे के आप लोग जो है ना अपने लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है कि जो ये आजकल जंक फूड, ये पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ों का रुझान बहुत बढ़ गया हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, जो आपने कहा कि मौसम के हवाले से, तो अब समर सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है, लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है और नॉर्मली लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है? फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अक्सर आप सराउंडिंग में देखते होंगे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, स्पेशली खवातीन के, जी कि हमारे फेस के ऊपर छाइयाँ आ गई हैं, हमारी स्किन टैन हो गई है, हमारा जो वो है कम्प्लेक्शन है वो डार्क होना शुरू हो गया है। तो उसकी रीज़न भी ये मौसम का जो सन एक्सपोजर है, और सन एक्सपोजर में सन एक्सपोज होने के बाद वो सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मेरी जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है, एक तो ये है कि जो डाइट की हमने बात की वो हेल्दी डाइट लें, और साथ ये है कि सन एक्सपोजर अगर धूप में जा रहे हैं तो लाजमी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक का अच्छी क्वालिटी का अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल।